Okay, so in this video, we'll be taking a look at the benign epithelial lesions of the breast. In the last video, we took a look at the stromal lesions of breast. इसमें हम epithelial lesions की बात करते हैं. अब हमें पता है कि breast में epithelial cells दो जगह present होते हैं. एक तो at the level of lobules and the second is at the level of ducts. ठीक है. तो अब हम जो ये benign epithelial lesions की बात कर रहे हैं, इसमें हमने एक तो लोब्यूल्स की बिनाइन लेशंस की बात करनी है, दूसरा हमने डक्ट्स की बिनाइन लेशंस की बात करनी है. दोनों के एपिथेलिया इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो ल्यूमिनल एपिथेलियम हो, चाहे वो डक्टल एपिथेलियम हो, चाहे वो मायो एपिथेलियल सेल्स हैं. ठीक है, इन्हीं की इन्वॉल्वमेंट हम देखेंगे. खैर, तो इसमें ये कहा गया है कि जो बिनाइन एपिथेलियल लेशंस हैं ब्रेस्ट की, इसमें 3 तरह की कैटेगरीज आती हैं. तो ये कि जो नॉन प्रोलिफरेटिव लेशंस हैं, ठीक है, मतलब कि वो बिनाइन लेशंस हैं और नॉन प्रोलिफरेटिव है. नॉन प्रोलिफरेटिव का मतलब ये है कि उसमें जो लेशंस बन रही हैं, चाहे वो सिस्ट हैं, फाइब्रोसिस है, हाइपरप्लेजिया है, उसमें हम एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स देख रहे हैं. सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होगी मतलब कि नॉन प्रोलिफरेटिव डिजीजेज हैं. ठीक है. अच्छा, देन है प्रोलिफरेटिव डिजीजेज विदाउट एटीपिया. अब प्रोलिफरेटिव का मतलब कि मल्टीपल उसने लेयर्स बनाए हुए हैं सेल्स की, लेकिन स्टिल इट इज़ बिनाइन, उसमें कोई एटीपिया नहीं है. ठीक है. एंड द थर्ड कैटेगरी इज़ द प्रोलिफरेटिव डिजीज़ विद एटीपिया. ठीक है. उसमें मतलब यही है कि वो एक प्री मेलिग्नेंट कंडीशन तो नहीं है, बट उसमें एक लिमिटेड अमाउंट का एटीपिया प्रेजेंट है. जो सेल्स हैं वो स्लाइटली एटिपिकल है. नाउ दैट इज़ नॉट प्री मेलिग्नेंट. ठीक है, माइंड यू, वो कार्सिनोमा इन सिटू नहीं है, वो कोई प्री मेलिग्नेंट लीजन नहीं है, बस उसमें स्लाइटली एटीपिया है. ठीक है. तो हम इसी 3 कैटेगरीज में डिफरेंट बिनाइन एपिथेलियल लेशंस ऑफ ब्रेस्ट को स्टडी करेंगे. तो जो नॉन प्रोलिफरेटिव लीजन्स हैं या जो नॉन प्रोलिफरेटिव डिजीज़ है, दैट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, क्योंकि वो नॉन प्रोलिफरेटिव है. उसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है. तो एब्नॉर्मेलिटी तो है ब्रेस्ट में, लेकिन उसमें कोई हाइपरप्लेजिया नहीं है. सेकंड जो कैटेगरी है दैट इज़ अ प्रोलिफरेटिव डिजीज़ विदाउट एटीपिया. उसमें आ जाते हैं हमारे पास पॉलीक्लोनल हाइपरप्लेजिया, जो कि हम इसमें देखेंगे भी कि जस्ट हम देख रहे हैं कि एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया हुआ है. ठीक है, इसको कहते हैं पॉलीक्लोनल हाइपरप्लेजियास. ठीक है. तो ये एग्जांपल है किसकी, प्रोलिफरेटिव डिजीज़ विदाउट एटीपिया. जो थर्ड कैटेगरी है उसमें आती है प्रोलिफरेटिव डिजीज़ विद एटीपिया. इसमें मोनोक्लोनल, हम इनको प्री कैंसर्स कहते हैं, बट ट्रूली दे आर नॉट प्री कैंसरस. ठीक है. बट इसमें हम देखते हैं कि मोडेस्ट इनमें ना, मतलब देर इज़ अ रिस्क दैट दे कैन बिकम प्री मेलिग्नेंट एज मेलिग्नेंट, बट दे आर नॉट प्री कैंसरस इन इटसेल्फ. ठीक है. तो उसमें स्लाइटली एटीपिया होता है, एंड देयर इज़ 13 to 17% ऑफ चांसेस कि ये जो जिन विमेन में प्रोलिफरेटिव डिजीज़ हैं विद एटीपिया, दैट इट विल लीड टू ब्रेस्ट कैंसर लेटर ऑन. ठीक है. अब हम मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं इन एपिथेलियल प्रोलिफरेटिव और नॉन प्रोलिफरेटिव डिजीज़ की. तो जो नॉन प्रोलिफरेटिव डिजीज़ होती हैं ब्रेस्ट एपिथेलियम की, उसमें 3 तरह की नॉन प्रोलिफरेशंस आती हैं. एक तो आती है सिस्ट, एक आती है फाइब्रोसिस और एक आती है एडिनोसिस. ये 3 कैटेगरीज है नॉन प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीज़ की. ठीक है. अच्छा, फिर अगेन एक्सप्लेन किया गया कि हम नॉन प्रोलिफरेटिव इसलिए कहते हैं बिकॉज द लेशंस ओनली कंटेन अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, चाहे वो लोब्यूल के लेवल पर हों या डक्ट के लेवल पे हों. ठीक है. अच्छा, मोस्ट कॉमन जो नॉन प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट लीजन है दैट इज़ अ सिंपल सिस्ट. सिंपल सिस्ट आर लाइंड बाय अ लेयर ऑफ ल्यूमिनल सेल्स दैट ऑफन अंडरगो एपोक्राइन मेटाप्लेजिया. बस सिंगल एक सिस्ट होगी, उसमें ल्यूमिनल सेल्स होंगे एंड दे कैन अंडरगो एपोक्राइन मेटाप्लेजिया. ठीक है. आगे लिखा कि जो एपोक्राइन मेटाप्लेजिया जब अंडरगो करते हैं, दे कैन सिक्रीट सम एपोक्राइन सिक्रेशन एज वेल, एंड दो सिक्रेशंस गेट कैल्सिफाइड, और इसीलिए हम सिस्टिक चेंजेस ऑफ ब्रेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन मैमोग्राफी. ठीक है. अच्छा, वन दी सिस्ट रप्चर, वहाँ पर एक उस लिमिटेड एरिया ऑफ ब्रेस्ट में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, इन रिस्पॉन्स टू द स्पिल डिब्रिस और द सिक्रेशंस ऑफ द सिस्ट, और एक पाल्पेबल नोडुलैरिटी बन जाती है ब्रेस्ट में, इसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस. तो एक सिस्ट बनी, उसके अंदर सिक्रेशंस बनी, वो कैल्सिफाई हुई, फिर वो सिस्ट रप्चर करेगी, सारे डिब्रिस निकल गए, उसकी जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हुई, वहाँ पर फाइब्रोसिस हुई, देन वी कॉल इट एज फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस. ठीक है. अच्छा, और फिर वो एक नोडुलर से अपीयरेंस बन जाती है ब्रेस्ट की. ठीक है. देन जो प्रोलिफरेटिव डिजीज़ हैं विदाउट एटीपी, उसमें हमने कहा कि 4 तरह के आते हैं लीजन्स जो कि विदाउट एटीपी हैं बट प्रोलिफरेटिव है, मतलब कि हाइपरप्लेजिया. उसमें कहता है एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया, मैंने पीछे दिखाया भी है. सेकंड आता है स्क्लेरोसिंग एडेनोसिस, जिसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वी नो कि लोब्यूल्स के लेवल पे ग्लैंड्स भी पड़े हुए हैं ना. देन आता है कम्प्लेक्स स्क्लेरोसिंग लीजन, जिसमें फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा होगी, डेफिनेटली एज अ नेम इंडिकेट्स. एंड देन वी हैव द इंट्राडक्टल पेपिलोमा और सिंपली अ पेपिलोमा. ठीक है. तो एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया, स्क्लेरोसिंग एडेनोसिस, complex sclerosing lesion एंड पेपिलोमा आर द प्रोलिफरेटिव डिजीजेस विदाउट एटीपिया. ठीक है. फिर यही कहा गया कि ये जो दिस एसोसिएटेड विद मतलब वेरिंग डिग्रीज ऑफ सेलुलर प्रोलिफरेशन. ठीक है. अच्छा, और हम ये कह रहे हैं कि जो एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया है उसमें मायोएपिथेलियल सेल्स भी बढ़े हुए हैं और एपिथेलियल लिमिनल सेल्स भी बढ़े हुए हैं. ठीक है. और ये दोनों मतलब एक्सपैंड करते हैं फिर डक्टल और लोबुलर स्पेसेस को, जो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर
जो एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया हुआ है इन केस ऑफ लोब्यूल्स, तो उसको एक्सपैंड किया हुआ लोब्यूल्स को, ठीक है। बस ये हमें इंपॉर्टेंट है। तो एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया, पेपिलोमा, स्क्लेरोसिंग एडेनोसिस और कॉम्प्लेक्स स्क्लेरोसिंग लीजन, ये एग्जांपल्स है प्रोलिफरेटिव डिजीज़ की विदाउट एटीपी। अब बात करते हैं प्रोलिफरेटिव डिजीज़ विद एटीपी की। ये प्री मैलिग्नेंट लीजन्स नहीं है, ये कार्सिनोमा इन सीटू नहीं है, माइंड यू, ठीक है। दिस कैन प्री मैलिग्नेंट, पर ऐसा कोई यू कैन से हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जहाँ पर प्रोलिफरेटिव लीजन होंगे विद एटीपी वहाँ पर कैंसर होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें 2-3 एग्जांपल्स आती हैं। इसमें एक एग्जांपल है एटिपिकल लोब्यूलर हाइपरप्लेजिया की, ठीक है। मतलब लोब्यूलर हाइपरप्लेजिया तो है बट वो एटिपिकल है। पहले कौन सा था, टिपिकल था, अब क्या है, और साथ में एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। एटिपिकल लोब्यूलर हाइपरप्लेजिया, एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया, और हम कहते हैं जो एटिपिकल लोब्यूलर हाइपरप्लेजिया इट रिजेंबल्स लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू, इट रिजेंबल करता है बट ये वो है नहीं, ठीक है, बस उसका रिजेंबलेंस शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, देन वी हैव द टिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया, अगेन रिजेंबल्स द डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, अगेन रिजेंबलेंस है बट ये वो है नहीं। लेकिन जो इनमें टिपिया होता है वो बहुत लिमिटेड होता है एज कम्पेयर टू इन सिटू कार्सिनोमा, ठीक है। जो सेल्स होते हैं टिपिकल डक्टल कार्सिनोमा के, दे हैव यूनिफॉर्म अपीयरेंस एंड दे फॉर्म शार्पली मार्जिनेटेड स्पेसेस और रिजिड ब्रिजेस, ठीक है। तो सेल्स होता है वो यूनिफॉर्म इन अपीयरेंस होता है, तो उनमें एटीपिया तो है लेकिन स्टिल देयर यूनिफॉर्म सेल्स एज कम्पेयर टू कार्सिनोमा इन सिटू। तो ये हमने एपिथेलियल लीजन्स की 3 कैटेगरी स्टडी कर ली। इसको हम पैथोमा से ज़रा रिवाइज भी कर लेते हैं बिकॉज रिवीजन से वो चीज़ सॉलिडिफाई हो जाती है हमारे माइंड में, ठीक है। हमने फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस की बात की, ये वो है जो नॉन प्रोलिफरेटिव डिजीज़ हैं ब्रेस्ट की, तो उसमें डेवलपमेंट होती है फाइब्रोसिस की और सिस्ट इन द ब्रेस्ट। और जो फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस हैं नॉर्मली हम प्री मेनोपॉजल वुमेन में ऑब्जर्व करते हैं और ये रिलेटेड होते हैं टू हार्मोन। अच्छा, हमने ना फाइब्रोएडेनोमा पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जिसमें स्टोमल डिजीज़ पढ़ी है ब्रेस्ट की। फाइब्रोएडेनोमा भी एस्ट्रोजन सेंसिटिव होता है, लाइक ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन उसका साइज़ बड़ा हो जाता है और आफ्टर मेनोपॉज उसका साइज श्रिंक करने लग जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उसका साइज बढ़ता है, ठीक है। और द सेम गोस फॉर फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस में हम देख रहे हैं कि प्री मेनोपॉज लोगों में ज़्यादा कॉमन होते हैं फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस, एंड दीज आर ऑल्सो हार्मोन मेडिएटेड या हार्मोन सेंसिटिव। और ये प्रेजेंट करते हैं एज ए वेग इरेगुलरिटी ऑफ द ब्रेस्ट, लंपी ब्रेस्ट बनाते हैं यूजली इन द आउटर अपर क्वाड्रेंट। एंड सिस्ट, जो ये हम फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस की बात करें, सिस्ट कंपोनेंट है ना, सिस्ट है ब्लू डोम अपीयरेंस ऑन ग्रॉस एग्जामिनेशन। ये आपने बात याद रखनी है कि जो ब्रेस्ट की सिस्ट होती हैं दे हैव अ ब्लू डोम अपीयरेंस ऑन ग्रॉस एग्जामिनेशन, बस ये बात माइंड में रखिए। इसके अलावा ये बिनाइन होते हैं एंड लेकिन जो कुछ फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस होते हैं दे आर रिलेटेड टू एन इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्वेसिव कार्सिनोमा, ठीक है। अच्छा, जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं या जो बिनाइन लीजन्स एपिथेलियल लीजन्स में एक आ जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाती है, सिस्ट बन जाती हैं, एपोक्राइन, इनका एपोक्राइन मेटाप्लेजिया भी होती है, सिक्रेशंस भी बन रही होती हैं, लेकिन देयर इज नो इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर एसोसिएटेड विद दीज 3 लीजन्स। अगर डक्टल हाइपरप्लेजिया होगा, ठीक है, जो कि यू कैन से प्रोलिफरेटिव लीजन है, या स्क्लेरोसिंग एडेनोसिस होगा जो कि अगेन प्रोलिफरेटिव लीजन है, उसमें 2 टाइम रिस्क बढ़ जाता है कैंसर का। और अगर उसमें एटीपिया भी बढ़ आ जाएगा देन उसका 5 गुना रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। देन हम इंट्रोडक्टल पेपिलोमा की बात करते हैं, विच इज अगेन प्रोलिफरेटिव लीजन विदाउट एटीपिया। इसमें ये हो रहा है कि पेपिलरी ग्रोथ होती है इन अ लार्ज डक्ट, ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्टल है, और इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फाइब्रोवास्कुलर प्रोजेक्शंस लाइन बाय एपिथेलियल एंड मायोथेलियल सेल्स, ठीक है। तो हमने ये देखा भी था निपल के लेवल पे, निपल से जस्ट पीछे, एज यू कैन सी हेयर दिस पेपिलोमा एंड इट इज़ इंट्रोडक्टल पेपिलोमा। तो ये एक फाइब्रोवास्कुलर सोल्यूशन होती है जिसको सराउंड किया होता है एपिथेलियल और मायोएपिथेलियल सेल्स ने, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हम इसको यहाँ पर स्टडी भी कर रहे थे। एनीवे, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि फाइब्रोवास्कुलर प्रोजेक्शंस एंड दैट लाइन बाय एपिथेलियल एंड मायोएपिथेलियल सेल्स क्लासिकली प्रेजेंट करता है ब्लडी निपल डिस्चार्ज। तो इट्स सिंपली ये एक पेपिलोमा है, कोई मैलिग्नेंट लीजन नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज़ प्रेजेंटिंग एज अ ब्लडी निपल डिस्चार्ज इन प्री मेनोपॉजल वुमेन। एंड इंट्रोडक्टल पेपिलोमा मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इंट्रोडक्टल पेपिलरी कार्सिनोमा, जो कि अगेन पेपिलरी डिस्चार्ज के साथ ही प्रेजेंट करता है। लेकिन डिफरेंस उनमें ये होता है कि जो पेपिलरी कार्सिनोमा है इसमें जो फाइब्रोवास्कुलर प्रोजेक्शंस होती हैं ना, उनमें मायोएपिथेलियल सेल्स नहीं होते, जस्ट एपिथेलियल सेल्स होते हैं। सेकेंडली जो पेपिलरी कार्सिनोमा है ना, उसका रिस्क इंक्रीज होता है विद एज। तो जो पेपिलोमा है वो मोस्टली प्री मेनोपॉजल वुमेन में होगा, जो पेपिलरी कार्सिनोमा है मोस्टली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में होगा। देन हम फाइब्रोएडेनोमा और फाइलोइडिस ट्यूमर को यहाँ से रिवाइज करना भूल गए थे लास्ट वीडियो में, इसको रिवाइज कर लेते हैं। फिर फाइब्रोएडेनोमा होता है उसमें अगेन फाइब्रस टिश्यू जो ब्रेस्ट का होता है उससे डिराइव हो रहा होता है, और ये स्ट्रोमा डिराइव्ड एक बिनाइन ट्यूमर है, बिनाइन लीजन है, और मोस्ट कॉमन बिनाइन न्यूप्लाज्म है ब्रेस्ट का, एंड यूजुअली ये प्री मेनोपॉजल वुमेन में होता है, और ये प्रेजेंट करता है वेल सर्कमस्क्राइब्ड मोबाइल मार्बल लाइक मास
एस्ट्रोजन सेंसिटिव होता है जैसे फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस और मे बी पेनफुल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड इट ग्रोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बिनाइन होता है, इसका कोई रिस्क नहीं है कार्सिनोमा के साथ। फाइब्रोइड ट्यूमर अगेन फाइब्रोइड नॉर्मल लाइक ट्यूमर विद ओवर ग्रोथ ऑफ फाइब्रस कंपोनेंट एज कम्पेयर टू द स्ट्रोमल कंपोनेंट, सॉरी एज कम्पेयर टू द एपिथेलियल कंपोनेंट, और इसकी लीफ लाइक प्रोजेक्शन होती हैं ऑन बायोप्सी। बाकी यही है कि मोस्ट कॉमनली सीन होता है पोस्ट मेनोपॉजल वुमन, क्योंकि थोड़ा सा मेलिग्नेंट भी होता है एंड इट कैन बी मेलिग्नेंट इन सम केसेस। फाइब्रोइड नॉर्मल होता है वो प्री मेनोपॉजल में होता है, फाइब्रोइड ट्यूमर पोस्ट मेनोपॉजल में होता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द एपिथेलियल लीजन ऑफ द ब्रेस्ट।